तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ जीके से, जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस तरीके से प्रश्न हर एक बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है रेलवे का। तो चलिए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला हमारा प्रश्न है पुष्कर मेला कहाँ लगता है, यानी कि पुष्कर मेला हमारा पूछ रहा है कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है। तो पुष्कर मेला हमारा अजमेर में लगता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ से पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है, अजमेर में। और यहाँ से सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये सभी मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, प्रश्न बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इस प्रश्न को पूछा जाने वाला है और ये बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है जो कि जीके से रिलेटेड है। और यहाँ से देखिए आप लोगों को दूसरा नंबर क्या पूछ रहा है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई। यानी ये क्या पूछ रहा है आप लोग, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो हमारा ये सिंगापुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, सिंगापुर में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से बी। तो ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर हो गया हमारा। यहाँ से आज़ाद हिंद का फौज की स्थापना हुई थी। और तीसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से तीसरा प्रश्न पूछ रहा है, देखिए हमारा क्या पूछ रहा है तीसरा प्रश्न। यहाँ से हिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है। यहाँ से हिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि भुगतान, यहाँ से भुगतान बैंक खाते द्वारा ही किया जा सकता है। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ से ये वाला हमारा हो गया, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है। तो पैसा यहाँ से भुगतान बैंक खाते द्वारा ही किया जा सकता है। और यहाँ से चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ से 4 नंबर। तो यहाँ से देखिए 4 नंबर प्रश्न हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि रेल से संबंधित है। तो यहाँ से देखिए हमारा 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ था। यानी ये वाला VVI एकदम प्रश्न है जो कि आप लोगों को याद करके ही जाना है। तो यहाँ से आप लोगों को हो जाएगा, यहाँ से 1853 ईस्वी में। यहाँ से 1853 ईस्वी में भारत में रेल का प्रारंभ कब से हुआ था, 1853 ईस्वी से हुआ था। और उसके बाद यहाँ से हम नीचे चलते हैं, यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से देखिए क्या पूछ रहा है, 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है यहाँ से, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त होता है। अब ये देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से निम्न में से किससे ऊन प्राप्त होता है। तो ये वाला हमारा हो जाएगा सूअर से। यहाँ से सूअर से हमारा ऊन प्राप्त होता है, सूअर द्वारा ऊन प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, यहाँ से 6 नंबर की तरफ। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। यानी कि ये भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो हमारा ये 1950 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1950 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 7 के नंबर, यहाँ से 7 नंबर पर। तो ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 7 नंबर क्या पूछ रहा है, ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है। ओबीसी का पूर्ण रूप क्या हो सकता है। यहाँ से अदर बैकवर्ड, यहाँ से आप लोग को अदर बैकवर्ड, सी नंबर अदर बैकवर्ड का असेस, यहाँ से सी नंबर हो जाएगा। इसका 7 नंबर का ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी फुल फॉर्म बोले तो या पूर्ण रूप बोले तो। यहाँ से मतलब प्रश्न घुमा फिरा के पूछता है, जिससे कि आप लोगों को घबराना नहीं है और यहाँ से आप लोग को सही सही प्रश्न करके आना है। तो यहाँ से इसका अदर बैकवर्ड क्लासेस हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, यहाँ से 8 नंबर की तरफ। तो 8 नंबर क्या पूछ रहा है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। यहाँ से सती प्रथा का विरोध किसने किया था। तो यहाँ से राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए। सती प्रथा का विरोध सबसे पहले किसने किया था या सबसे ज़्यादा। तो यहाँ से राजा राम मोहन राय। उसके बाद चलते हैं नीचे 9 नंबर प्रश्न की तरफ। तो अंतिम मुगल शासन कौन था। अंतिम मुगल शासक कौन था। अंतिम मुगल शासक आप लोगों को यहाँ से बहादुर शाह, यहाँ से बहादुर शाह जफर हो जाएगा। अंतिम मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आते हैं 10 नंबर की तरफ। तो 10 नंबर हमारा क्या कह रहा है, गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है। गोधरा कांड, यानी गोधरा कांड हम लोगों को किस लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेलगाड़ी। यहाँ से रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण, से रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है। तो रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से 11 नंबर हमारा प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल क्या है। यानी लाल बहादुर को जहाँ दफनाया गया था उसका समाधि स्थल क्या है। तो इसका हमारा हो जाएगा विजय घाट। देखिए कहीं पे विजय घाट है, तो यहाँ से सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट है।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न आप हमारा पूछ रहा है सुएज नहर जोड़ती है, यानी कि सुएज नहर जोड़ती है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा लाल सागर से भूमध्य सागर को, यहाँ से लाल सागर से भूमध्य सागर को सुएज नहर जोड़ती है, लाल सागर से भूमध्य सागर को। पर है यहाँ से क्या पूछ रहा है, मसालों की रानी किसे कहते हैं, यानी कि मसाला, यानी मसाला जो होता है हमारा जो खाना में पड़ता है मसाला, तो मसालों की रानी किसे कहते हैं। तो मसालों की रानी हम लोग किसे कहते हैं, यहाँ से इलायची को कहते हैं। तो यहाँ से हम मसालों की रानी को, मसाला की रानी किसको बोलते हैं, तो यहाँ से इलायची, यानी इलायची मसालों की रानी बोली जाती है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सी राज्यों में राजधानी नहीं है। ये देखिए भाई, ये भी काफ़ी खतरनाक सवाल है। यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सी राज्यों की राजधानी ही नहीं है। तो यहाँ से हमारा हो गया यहाँ से कानपुर में, यहाँ कानपुर का कोई भी राजधानी ही नहीं है, कानपुर एक ही है और उसका कोई राजधानी नहीं है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ से 15 नंबर हमारा तो छूट गया है, उस देखते हैं 16 नंबर को। यहाँ से 16 नंबर देखते हैं, दीन इलाही धर्म किसने चलाया था। दीन इलाही धर्म किसने चलाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। दीन इलाही धर्म किसने चलाया, तो अकबर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा गया। किसे गरीब नवाज कहा गया, तो इसका हमारा किसे कहा गया, तो मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा गया। यहाँ से किसे निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा गया, तो मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा गया। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो यहाँ से 18 नंबर है हमारा, कुतुब मीनार कहाँ है। तो भाई ये बात किसको पता नहीं है, कुतुब मीनार हमारा दिल्ली में है। तो यहाँ से कुतुब मीनार कहाँ पर है, दिल्ली में, कुतुब मीनार दिल्ली में है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, यहाँ से 19 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 19 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है, तो लोथल। ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को जबान पर होनी चाहिए हमेशा। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है, तो यहाँ से लोथल है। उसके बाद चलते हैं 20 नंबर, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न हो सकता है। तो यहाँ से रेल इंजन को आविष्कार कौन किया। रेल इंजन को आविष्कार किसने किया, तो यहाँ से आप लोगों का